माँ क्या कर रही हो? मैं आ गई। अरे मेरा बेटा आ गया। अरे वाह भाई, क्या बात है। और कौन आया है? कौन आएगा, हम अकेले ही आए हैं। अरे मेरा बच्चा अकेले आया है। तुझे रास्ते में आने में कोई दिक्कत या तकलीफ तो नहीं हुई है? अरे माँ कैसी बात कर रही हो, मुझे कोई दिक्कत और तकलीफ होगी? मुझे देख के ना दिक्कत और तकलीफ को ही उल्टे दिक्कत तकलीफ हो जाती है। आप तो जानती हैं ना अपनी बेटी को। अरे हाँ, वो तो मैं जानती हूँ बेटा, कि मेरा बेटा बहुत स्ट्रांग है। ये क्या माँ, इतनी टाइम झाड़ू पोछा हो रहा है? ये कोई टाइम है क्या झाड़ू पोछा करने का? अरे नहीं बेटा, झाड़ू पोछा तो जल्दी सुबह ही हो गया था। थोड़ा हमें गंदा गंदा नजर आ रहा था, हमने सोचा कि चलो एक बार क्यों ना साफ कर दें। तो आप क्यों कर रही थी? भाभी लोग कहाँ गई? ये लोग काम नहीं करती हैं क्या ढंग से? अरे बेटा, तो इन सारी बातों को छोड़, चल बैठ, चाय नाश्ता कर ले, पहले आराम कर ले, फिर बात करते हैं। ठीक है माँ, चलिए। बैठो बेटा, पानी लेके आती हूँ। ये क्या माँ, मुझे बैठाल के आप पानी लेने जा रही हो? हैं? वो आपकी बहुएं कहाँ है, हीरा मोती? हम्म? कहाँ सजो के रख रखा है उन्हें? वो कोई काम वाम नहीं करती है क्या, जो हर काम आप ही कर रही हो? क्यों माँ, भाभी लोगों को बताया नहीं क्या कि मैं आ रही हूँ? किसी को कोई पता ही नहीं चल रहा है, एकदम से सन्नाटा पसरा हुआ है। सब लोग कहाँ गए? अरे बेटा, तेरी बड़ी भाभी गई है पार्लर। उसको थ्रेडिंग बाल वाल कटवाने थे, क्या है क्या पता नहीं, बता रही थी। हमने कहा ठीक है चली जाओ। और छोटी वाली को तो तू जानती है, कितनी धीमी है काम करने में। इतनी देर में हम 4 काम कर लेते हैं जितनी देर में वो एक कर पाती है, जानती तो हो। अच्छा, तो ये पार्लर किस लिए गई हैं? क्या काम था? अभी कहीं शादी पार्टी में जाना है इनको? अरे नहीं बेटा, शादी वादी पार्टी में नहीं जाना है। अब क्या ही बताएं, तुम तो जानती हो कि उनके श्रृंगार पूरे होने चाहिए, काम हो चाहे ना हो। अरे माँ, आप नहीं जानती हैं, पार्लर का बहाना करके ना मार्केट गई होंगी। हम सब जानते हैं उनके पैतरे। बड़े घर की बेटी जो ठहरी, ऐसी सर में चढ़ा के रखोगी ना तो हो गया सब। सुधार के रखा करो थोड़ी दाब के, कि काम वाम में मन लगे, इधर उधर ज्यादा फिरने में दिमाग ना दौड़ाए। बात तो तुम सही कह रही हो बेटा, यही सब करना पड़ेगा, नहीं इनका दिमाग खराब हो जाएगा। बताओ, क्या ही बताए, मेरी बेटी आई है और किसी का कोई पता नहीं है। और माँ, आप ये बाल वाल खोल के भूतनी बनी क्यों घूम रही हैं? मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है। आप तो ऐसे कभी नहीं रहती थी, हैं? जब हम लोग रहते तो आप बड़ी सुंदर सी लगती थी, डेंटिंग पेंटिंग में रहती थी। बाल वाल खोल के क्यों घूम रही हो? अरे बेटा, नहाने जा रहे थे, सो हमने कहा कि चलो आज बाल धुल लें, सुबह से इसलिए खोल लिए थे। अब जा रहे हैं, नहाएंगे फिर समेट के बांध लेंगे। माँ, अब आप कोई काम नहीं करेंगी। जाइए भाभी से बोलिए, छोटी वाली से, कि हमको पानी लेकर आए। शर्म भी नहीं आ रही है? हाँ हाँ ठीक है। देखो तो मेरी माँ को, हम जब रहते थे ना, इतना काम करती थी, हमको देके हमें स्कूल भेजे, सब कुछ करे, तब भी इतनी सुंदर सी परी सी लगती थी। ये बहुओं ने तो आके खा लिया। जैसे मेरी माँ को देखो तो, इतनी अच्छी प्यारी गुड़िया सी माँ हमारी भुंडई माँ हो गई एकदम से। जटाजूट छिटका के घूम रही है, रात में निकल पड़े ना तो कोई डर ही जाए। बताओ, बहुओं के आने में सासें बिल्कुल एकदम से अच्छे से रहती हैं। मेरी माँ की तो बिल्कुल रौनक ही बदल गई। अब जा देखती हूँ इनको मैं। काम करते करते तो एकदम से थकान सी हो गई है। चलो थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, इसके बाद देखूंगी। होगा तो होगा, नहीं तो जेठानी जी आएंगी फिर करवाएंगी मेरे साथ में। भाड़ में जाए साला काम वाम। पूरा दिन काम, पूरा दिन काम में लगी रहती हूँ। दिमाग खराब कर दिया है इस काम ने तो मेरा। उफ, अब सुकून मिला, थोड़ी देर यहीं आराम करती हूँ, फिर देखूंगी। जब भी दिल न लगे दिलदार, हमारी गली आ जाना, आ जाना, आ जाना। जब याद सताए तुम यार, हमारी गली आ जाना, आ जाना, आ जाना। कौन है गेट बजा रहा? कौन है? हाँ मैं, क्यों, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? इतनी देर से बुला रहे हैं, यहाँ बैठी हो। क्या हुआ माँ जी, हमने सुना नहीं है। कोई काम था क्या? नहीं नहीं, हम तो बिना काम के आ गए हैं, है ना। तेरी ननद कब से आई हुई है बैठी है। भाभी कहाँ गई, भाभी कहाँ गई, अब क्या बता दें भाभी कहाँ गई। एक है तो महारानी वहां चली गई है रही जादी, एक भिकमंगी ऐसे यहाँ पे गाना गा रही है बैठे बैठे, बड़ा सुरतार मिलाई है। अरे थोड़ी आराम से गाना, गेट वेट बंद करके, कहीं टीवी पिक्चर वाले ना पकड़ ले जाएं। हैं, बड़ा स्वर बनाए है। हम इतनी देर से अपना गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं, छोटी बहू छोटी बहू। छोटी बहू कहाँ से सुनेगी? हैं, ये जो यहाँ आराम फरमा रही है महारानी, बेकार इन कहीं की। शायद 2-4 अलसे कलसे और कपड़े बर्तन ले आती है अपने मायके से, तो पता नहीं सरंग में पलंग डाल के सोती। बेकार इन कहीं की। रात में सबको बता दिया था,
हैं, कि मेरी बेबो आने वाली है, मेरी बेबो आने वाली है। नहीं, किसी को फर्क पड़ता है क्या? हैं? साला देखे तुमको, बेकार इनकी औलाद। सच में माँ जी दीदी आ गई है? नहीं, उसका भूत आया है। जाओ मिल लो। माँ जी हमने सुन नहीं पाया था, सच बता रहे हैं। चल उसको पानी वानी लेके जाओ, उसके पैर वैर दबा दे, थक गई है, आई है वहां से। ठीक है, जा रहे हैं। मेरी ननद रानी आई है, बहुत अच्छी हैं। मेरे लिए कुछ ना कुछ तो जरूर लाई होंगी। मेरी ननद है ना, जो जब भी आती है कुछ ना कुछ जरूर लेके आती हैं, बहुत अच्छी हैं। बताओ, मेरी सासू माँ मुझे कैसे ताने मारती हैं, भिखारी भिखारी की औलाद। क्या मैं अपने आप से बनी हूँ? हैं? गरीबी कोई गुनाह है क्या? अरे ऊपर वाला जो दे उसे हंस के स्वीकार करना चाहिए। मेरी गरीबी तो सबके पास आती जाती रहती है, लेकिन किसी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। हम तो गरीबी में भी खुश हैं। अब नहीं था मेरे माँ बाप के पास इतना कि इनको दे देते। जिठानी जी के पास था तो वो ले आई हैं, वो बड़े आदमी हैं, हम गरीब आदमी हैं, लेकिन हम उसी हिसाब से तो चलते हैं। हम कौन किसी से कुछ कहते यहाँ हैं। लेकिन फिर भी मेरी सासू माँ है ना, जो मुझे हमेशा ताने देती रहती हैं, ताने देती रहती हैं, पता नहीं क्यों। चलो मैं पहले पानी दे के आती बेबो दीदी को, नहीं तो फिर और बवंडर खड़ा हो जाएगा। क्या हुआ माँ, इतनी देर लगा दी? भाभी नहीं है क्या घर में? अरे महारानी अपने रूम के अंदर घुस के बैठे गाना गा रही थी, फिल्मी तराने छोड़ रही थी। आता न जाता चुनाव छाता गमार की गमार, सारा काम पड़ा है छिछाया हुआ, और बैठे पलंग में सुरताल मिलाई हुई थी। सही कह रही हो, माँ बाप ने थोड़ा दो अक्षर पढ़ाया होता तो तमीज होती। लीजिए दीदी पानी। लाओ भाभी पानी। दीदी पैर छू रहे हैं। खुश रहो खुश रहो। क्यों भाभी, आपके यहाँ खाली पानी ही दिया जाता है क्या? मेहमान का कैसा स्वागत किया जाता है, तमीज नहीं है क्या? है? खाली पानी तो दुश्मन को भी नहीं दिया जाता है। तुम इधर खाली पानी लेकर आ गई हो, शर्म नहीं आ रही है? अरे नहीं दीदी, वो बात नहीं है। हमने सोचा आप इतनी दूर से आई हैं, गला सूख रहा होगा तो पानी पी लेंगी, नाश्ता हम लेके आ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें सब पता है। अरे गरीब है तो क्या हुआ, तमीज तो हर चीज की है हमें। आप पानी पिए जब तक हम नाश्ता लेके आ रहे हैं। अरे बेटा तुम पानी पियो, हम लेके आ रहे हैं नाश्ता। मैंने क्या बताया, ये इतनी आलसी औरत है कि इससे कुछ नहीं होने वाला। ये बस रुंगोस 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 पूरे घर में करती है। अभी देखना तेरी छोटी भाभी को आने दे, देखना तड़ाक फड़ाक सारा काम कर डालेगी। सही बोल रही हो, छोटी भाभी दिखाई नहीं दे रही तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। जाओ भाभी, यहाँ से दिमाग मत खराब करो। अरे बेटा तुम तो पूरा पानी पी गई, घर से पानी पी के नहीं निकली थी का? ओ राम जी, देखो तो मेरी बिटिया इतनी प्यासी है बैठी थी। अरे राम राम राम, बेटा सता तो नहीं गई हो और पानी लाए? अरे नहीं माँ, मैं सताई उताई नहीं हूँ। मैं पानी इस टाइम ज़्यादा ही पीती हूँ। मेरे थोड़ी फेस में वो हो गया है ना, तो इसलिए मैं, डॉक्टर ने बोला है पानी ज़्यादा पिया करो, नहीं तो तुम्हारा फेस खराब हो जाएगा। थोड़े झुर्रियाँ झुर्रियाँ आने लगी है ना, इसलिए पानी ज़्यादा पीती हूँ। तब तो सही है, पानी फिर हम भी पिया करेंगे, हमारे भी फेस में थोड़ा थोड़ा झुर्रियाँ आ गई हैं। अरे बुढ़ापा आया तो क्या हुआ, झुर्रियाँ तो नहीं आनी चाहिए। और क्या, ये भेस बनाए घूमती रहती हो, पता नहीं क्या हो गया है। हमारे ज़माने में तो खूब अच्छे से रहती थी, जब से बहुओं का ज़माना आया तो आप तो बिल्कुल पगलियों जैसी लग रही हैं। मैं तो थोड़ी देर आपको पहचान ही नहीं पाई थी। ये भाड़ में जाने दो, काम हम दो घूम रही हैं, खूब करेंगी। और रईस जादी और अमीर जादी दोनों। देखो ये महारानी फिर से आ गई यहाँ पे। इसको पता नहीं अपने ससुराल में चैनी नहीं पड़ती है, जब देखो तब वो चक्की यहीं आ जाती है। अरे बड़ी भाभी आ गई। आइए भाभी आइए, देखिए हम आ गए। कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही हो, नजर नहीं आ रही, कहाँ बैठी हो? अरे भाभी उधर किधर देख रही हो, देखो ये बैठे हैं हम। इधर। अरे पागल, ये सामने देखो, उधर कहाँ झांक रही हो? माँ जी आपकी हिम्मत कैसी हुई हमारे थप्पड़ मारने की? हैं? हमें पता नहीं था कि कौन कहाँ बैठा है। अरे हमने मारा नहीं है बेटा, ऐसी ऐसी टुनकाया था। माँ जी ऐसी गलती दोबारा मत कर देना, ठीक है? उनकाना ना टुनकाना, ये हमारे ऊपर नहीं चलेंगे पैतरे, समझ रही हो ना? ठीक है बेटा। भाभी कैसे बात कर रही हो माँ से? जैसे करनी चाहिए, बताओ। तुम अपना काम बताओ। ससुराल में पैर नहीं रुकता क्या? बिन पेंदी की लोटा हो, जब चाह मायके ढुलंग गई, जब चाह ससुराल ढुलंग गई। काम धाम नहीं है क्या ससुराल में? या तुम्हारी माँ ने दहेज नहीं दिया है तो हर बार सास तुम्हें दहेज लेने के लिए भेज देती है कि जाओ लेके आओ, ऐसा ही कुछ है क्या? ऐसा ही होगा,
जब दहेज नहीं मिलता है ना तो ऐसे ही होता है। छोटी हटना एक तरफ, नाश्ता रख दें। दीदी चलो नाश्ता कर लो। मुझे नहीं करना नाश्ता, ऐसा नाश्ता भाड़ में जाइए। नाश्ता वास्ता जिसको देखो उसी के तेवर इतने बड़े हुए हैं, सभी के दिमाग खराब हो रखे हैं। अरे बेटा कर ले, तेरी बड़ी भाभी है, गुस्सा नहीं हुआ जाता है। कहते हैं बड़ी भाभी और माँ बराबर होती हैं। छोटी अगर किसी को नाश्ता करना हो तो करे, ना करना हो तो यहाँ से दफा हो जाए, ठीक है? ये भी मेरे दहेज के पैसों का नाश्ता है, अगर किसी को पता ना हो तो सुन ले। अरे दीदी ऐसे मत बोलो, रहने दो, अपनी ननद है, बड़ी है अपन से। तू चुप रह छोटी, तुझे कुछ नहीं है पता। ये पैसे वाले हैं, इनको पैसा चाहिए, ठीक है? और कुछ नहीं चाहिए। माँ बेटी एक सी हैं दोनों। माँ बड़ी भाभी कैसे बात कर रही हैं? अरे छोड़ ना बेटा, बड़ी भाभी की तो ऐसी आदत है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, तू कर नाश्ता। हाँ दीदी, माँ जी सही कह रही हैं, नाश्ता कर लीजिए आप। तू ना ज़्यादा बीच में टप्पर टप्पर मत कर, चल निकल, काम कर ले, वही काफ़ी है तेरे लिए। पूरी दिन इधर से उधर डोलती घूमती है, न काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। हाँ दीदी कर लीजिए, बड़ी आई कहेंगी मलकाना छाटने वाली, 2 पैसे की औकात नहीं है, बातें मार रही है खड़े होके। हाँ यही तो प्रॉब्लम है आप दोनों की, कि उसकी 2 पैसे की औकात नहीं है तो उसको बातें सुना लो, मेरी औकात है तो मुझे बातें नहीं सुनाओगी, तो बस ठीक है। उठाओ छोटी ये नाश्ता उठाओ, मेरे पैसों का है ना, तो मेरी तो औकात है। अरे दीदी छोड़िए ना, रहने दीजिए। बड़ी बहू कुछ ज़्यादा ड्रामे नहीं कर रही हो? आप लोगों को ड्रामे ही तो अच्छे लगते हैं, तो भाई हमें खड़ा तो उतरना चाहिए। वो ठहरी सीधी सादी, तो उस पे तो तकंजा पे तकंजा कस रही हो। वो दहेज नहीं लेके आई, गरीब घर की है। तो उसकी कोई इज्जत नहीं है। मैं दहेज लेके आई हूँ तो मेरी बातें सुन रही हो, इज्जत है मेरी। तो फिर ठीक है, सुनो, उसको सुनाओ, उसको आप लोग सुनाओ और मुझसे आप लोग सुनो, यही ना। और हाँ, शाम तक घर खाली हो जाना चाहिए, मेरे फ्रेंड्स लोग आ रहे हैं, किसी के लिए अभी यहाँ पे जगह नहीं है। हाँ जी आपसे बोल रही हूँ, ठीक है? और कोई सामान नहीं यहाँ से जाना चाहिए, सब मेरे मायके से आया हुआ है। और ये जिस सोफे में बैठी हो ना, इसको भी साफ करके जाना, ये भी मेरे मायके से ही आया है, याद रखना। यहाँ पे कोई किसी का नौकर नहीं है जो साफ करेगा। जो बहुत बेजूता चप्पल के सजे धजे लोग बाग बैठे हैं चढ़े। माँ जी शाम तक घर खाली हो जाना चाहिए, मेरे कल फ्रेंड्स लोग आएंगे, फिर मैं ये नहीं सुनूंगी कि रात हो गई थी, ये हो गया था, वो हो गया था। दिन डूबने से पहले ही निकाल देना, ये खुद छोड़ा ना जाके। और गाड़ी घोड़ा का ड्रामा ना करना, कोई भी गाड़ियाँ नहीं जाएंगी, जैसे लोग आए हैं वैसे ही जाएंगे। चलो छोटी आ जाओ, नाश्ता करते हैं। आती हूँ दीदी। ये बेलू रह गई है आपके घर में? अरे दहेज दिया है तो क्या हुआ, दाली दाल खाएगी क्या? चुप रहो बेटा, आज मुझे अपने बेटे से बात करने दो, इसकी अकड़ निकलवाती हूँ। ठीक है माँ, मैं तो ऐसे माहौल में 1 मिनट रुकने वाली नहीं हूँ, मैं नहीं रुक सकती हूँ। क्या मैं साला भिखारियों के घर में रहती हूँ? ठीक है बेटा, एक काम कर, तू जा, कल उसके फ्रेंड्स लोग आएंगे ना तो कहाँ बैठेंगे उठेंगे, दिक्कत हो जाएगी। माँ आप भी? तो और क्या करूँ, उसका सोफा है, सुना तो गई, सुना नहीं। ऐसे रहेगा तो मैं तो नहीं टिकने वाली, मैं अपना अलग घर में रह लूँगी।